Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will discuss about chapter number 13 Dictionaries part 2nd class 11th. In this chapter we will learning about working with dictionaries and dictionary fundamentals and methods. वर्किंग विद डिक्शनरीज. यस स्टूडेंट, यू नो हमने लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें देखा था कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और डिक्शनरी एक म्यूटेबल है और किस तरह से हम उसमें डेटा को सेव करते हैं. अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ अ डिक्शनरीज. नाउ आफ्टर बेसिक ऑफ डिक्शनरीज लेट अस डिस्कस अबाउट वेरियस ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म डिक्शनरीज सच एज adding element to dictionaries, updating and deleting elements dictionaries. Yes student, अब हम देखेंगे डिक्शनरीज में कैसे एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, उसको अपडेट करते हैं एंड रिमूव करते हैं. नाउ मल्टीपल वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरीज. स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि हम कैसे डिक्शनरीज को क्रिएट करते हैं. इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी. इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कि हमें डिक्शनरी को क्या देनी, वैल्यूज पुट करनी है, डिक्शनरीज में हमें वैल्यू एंटर करनी है. नाउ इन दिस मेथड ऑल द की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी आर रिटन कलेक्टिवली सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. यस स्टूडेंट, यू नो डिक्शनरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. तो डिक्शनरीज में हम जो भी वैल्यू देते हैं वो फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है की, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, उसकी वैल्यूज. ओके, जब भी हमें डेटा एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, की के वैल्यू, की वैल्यूज से डेटा को एक्सेस करते हैं. नाउ हियर एम्प्लॉय इज अ डिक्शनरी नेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट एम्प्लॉय इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, देन स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रेसेस, नेम कॉलन जॉन. हियर नेम इज अ की, ओके, एंड जॉन इज अ वैल्यू. जब आपको एक्सेस करना है तो आप क्या लिखेंगे, नेम, तो आपको क्या मिल जाएगा, जॉन. नाउ सेकंड इज सैलरी कॉलन 10,000 कोमा एज कॉलन 24. तो की एंड वैल्यू को आप किससे सेपरेट करते हैं, कॉलन से, और हर पेयर के बाद में आप क्या लगाएंगे, कोमा. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिक्शनरी है उसको वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज एडिंग की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी. तो अब आप क्या करेंगे, जो ब्लैंक डिक्शनरी है आपकी उसको कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स सी. इन दिस मेथड फर्स्टली एन empty dictionary is created and then keys and values are added to it one pair at a time. To create an empty dictionary there are two ways. First, by giving dictionary contains in empty curly braces as shown below. Now student, first of all you write employees. Here employees is a dictionary name is equals to और कर्ली ब्रेसेस का साइन, ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस मीन्स अभी जो है आपने डिक्शनरी बनाई है एम्प्लॉइज नाम से, ये कैसी है, ब्लैंक है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. नाउ सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर DICT मेथड एज शो बिलो. अब सेकंड जो हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं जिसका नेम है DICT और साइन. एम्प्लॉय इज अ डिक्शनरी नेम इज इक्वल्स टू DICT और ब्लैंक मीन्स अब क्या हो जाएगी, आपकी एक ब्लैंक डिक्शनरी जनरेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. तो स्टूडेंट ये टू मेथड्स हैं, इन टू मेथड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, नाउ थर्ड इज क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर्स. तो अब आप जो डिक्शनरी बनाएंगे उसमें आप नेम भी देंगे एंड वैल्यूज भी ऐड करेंगे. नाउ फर्स्ट इज स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर्स एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू DICT फंक्शन. ठीक है,
तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, DICT फंक्शन का यूज करके हम क्या क्रिएट करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उसको वैल्यूज पुट करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट एम्प्लॉय. हियर एम्प्लॉय इज अ डिक्शनरी नेम. नाउ इज इक्वल्स टू DICT इज अ फंक्शन नेम. ठीक है. नाउ फिर आपको क्या करनी है, कीज एंड वैल्यूज एंटर करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट नेम इज इक्वल्स टू जॉन, सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000 एंड एज 24. और इन सबको आपने किससे सेपरेट किया है, कोमास से. स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट जो है वो क्या है, की है, और उसके बाद में सेकंड जो है उसकी वैल्यूज है. जब भी आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है तो आप क्या देंगे, की. अगर आप वैल्यू देंगे, यदि आप नेम प्रिंट कराएंगे, आप नेम की देंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जॉन. अगर आप सैलरी की देंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10,000 एंड एज देंगे तो क्या प्रिंट हो जाता है, 24. बट मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय. यहाँ मुझे क्या करनी है, कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करानी है. आपने लिखा यू राइट एम्प्लॉय, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सैलरी कॉलन 10,000, एज 24 एंड नेम जॉन. सीक्वेंस में है वो वैसे प्रिंट नहीं होगा, होगा सब कुछ प्रिंट, पर सीक्वेंस वाइज नहीं होगा क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर वाइज प्रिंट नहीं करती है. तो देखो सैलरी जो है 10,000, एज 24 एंड नेम क्या हो गया, जॉन. हियर स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, आपने लिखा था नेम विदाउट ब्रैकेट. नेम सैलरी में भी आपने विदाउट कोटेशन मार्क लिखा है एंड एज विदाउट कोटेशन मार्क लिखा है. बट पाइथन कन्वर्ट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट. पाइथन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया इनको, स्ट्रिंग फॉर्मेट में. देखो आपने सैलरी लिखा था विदाउट कोटेशन मार्क, जबकि जैसे आपका आउटपुट आया तो पाइथन ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. एज जो आपने दिया था वो भी कैसा था, विदाउट कोटेशन मार्क. बट आफ्टर कंपाइलेशन इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रिंग में. देन नेम भी किसमें कन्वर्ट हो गया है, स्ट्रिंग में. ओके स्टूडेंट. नाउ जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने डायरेक्ट नेम लिखा था, कॉलन जॉन, सैलरी कॉलन 10,000 और एज जो भी एज है सपोज. यस. सेकंड इज स्पेसिफाई कोमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर. To give key value pairs in this format, you need to include them in curly braces as show below. Yes, student, ये एग्जाम्पल एज इट इज जो हमने फर्स्ट अभी लास्ट में देखा था वही एग्जाम्पल की तरह है. सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि इसको हमने किसमें ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. जैसे एम्प्लॉय आपने फंक्शन नेम लिखा DICT, नेम वहां हमने कोटेशन मार्क में नहीं दिया था, यहां हम किसमें देने हैं, कोटेशन मार्क में. नेम कॉलन जॉन, सैलरी कॉलन 10,000, कोमा एज कॉलन 24. तो जैसे आप इसको प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय तो ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, इस तरह से आपकी स्क्रीन पर शो होगा. ठीक है. डिफरेंट मेथड है कि इन मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी डिक्शनरी में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ थर्ड इज specify keys separately and corresponding values separately. In this method, the keys and values are enclosed in parentheses and are given as argument to the zip function. Student, यहाँ पे हम क्या function use करेंगे, zip function. Now, first of all, let's see an example. First of all, you write employee. Here, employee is a dictionary name. Now is equal to DICT फंक्शन है, फंक्शन नेम है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूज को एंटर करेंगे. नाउ जिप, यहाँ पर आपने क्या किया है, नेम, सैलरी एंड एज जो 3 वैल्यूज हैं, इन 3 वैल्यूज का क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन. जो कीज हैं उन कीज को आपने एक साथ रखा है और जो कोमा लगा के वैल्यूज है उनको आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. तो बोथ आर सेपरेट, दोनों को आपने क्या कर दिया, कीज को सेपरेट कर दिया एंड वैल्यूज को सेपरेट कर दिया. अब जैसे इसको प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय, तो नेम जॉन, सैलरी 10,000 और एज 24, ये इनकी की वैल्यू पेयर्स है. जिस सीक्वेंस में आपने कीज एंटर की है उसी सीक्वेंस में वैल्यूज क्या होगी, उनकी पेयरिंग होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट हुआ सैलरी, तो सैलरी का पेयर क्या है, 10,000. अगर सैलरी की है तो वैल्यूज कितनी है, 10,000. देन एज की वैल्यू कितनी है, 24 एंड नेम जॉन, तो नेम की वैल्यू कितनी है, जॉन. ओके. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं वैल्यूज एंड कीज को. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट, स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर separately in form of sequence.
In this method, one list or tuple argument is passed to DICT function. स्टूडेंट अब हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, डायरेक्ट या तो लिस्ट पास करेंगे या फिर टपल एज अ आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे. दिस आर्ग्यूमेंट पास लिस्ट और टपल contains list tuples of individual key value pairs. Now let's see an example. First of all, you write employee. Employee is a dictionary name is equals to DICT function name. Now आपने पहले क्या पास किया, लिस्ट, नेम एंड जॉन. ये लिस्ट कैसे है, क्योंकि आपने किसमें ब्रैकेट में इसको पास कर रहे हो एज आर्ग्यूमेंट. सैलरी 10,000 ये आपने ब्रैकेट में पास किया है, तो आप क्या पास कर रहे हो, लिस्ट पास कर रहे हो. एज 24, तो ये भी क्या एक लिस्ट है. तो हम अब क्या पास कर रहे हैं, एज ए लिस्ट. अब हम लिस्ट को पास कर रहे हैं डिक्शनरी में. ओके, नाउ जैसे हम प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डिक्शनरी में जो डेटा हमने एंटर किया था वो डिक्शनरी में कन्वर्ट होके हमें मिल जाएगा. जैसे सैलरी 10,000, एज 24 एंड नेम जॉन. सेम एज इट इज सेकेंड एग्जाम्पल है. इसमें जो आप डेटा एज ए आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हो वो किसमें है, टपल्स फॉर्मेट में. नेम जॉन, क्योंकि इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट है ये किसको डिनोट कर रहा है, एज अ टपल. तो नेम जॉन, सैलरी 10,000 एंड एज 24. नाउ EMPL3 जैसे आपने प्रिंट किया तो सैलरी 10,000, एज 24 एंड नेम जॉन. तो जो प्रिंटिंग आई है वो किस फॉर्मेट में आई है, एज अ डिक्शनरी फॉर्मेट में. क्यों, क्योंकि डिक्शनरी किसका यूज करता है, कर्ली ब्रैकेट्स का. ओके स्टूडेंट, नाउ एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरीज. अब आपको क्या करना है, जो आपकी डिक्शनरी है उसमें एलिमेंट्स को ऐड करना है. यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स, बट द की beings added must not exist in dictionary and must be unique. If the key already exists, then this statement will change the value of existing key and no value enter will be added to dictionary. Yes student, अब जब भी आप अपनी डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो की वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं उसमें आपकी जो की है वो पहले से ही जो उसके अंदर कीज एंटर है वो सेम नहीं होनी चाहिए. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, यूनिक होगी. यदि आपने वैल्यू सेम कर दी तो क्या जाएगी, एरर आ जाएगी, आपकी वैल्यू एंटर नहीं होगी. सिंटैक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डिक्शनरी, देन की इज इक्वल्स टू वैल्यू. तो डिक्शनरी लिखेंगे, उसके बाद की लिखेंगे और उसकी वैल्यूज लिखेंगे. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट एम्प्लॉय. हियर एम्प्लॉय इज अ डिक्शनरी नेम इज इक्वल्स टू नेम जॉन, सैलरी 10,000 एंड एज 24. ये क्या है, इसकी की वैल्यूज पेयर है. नाउ आपने एक न्यू कीवर्ड आपको उसमें न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना है, डिपार्टमेंट. तो आपने लिखा एम्प्लॉय. हियर एम्प्लॉय इज अ डिक्शनरी नेम, देन यू राइट डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट इज अ की वैल्यू. अब देखो डिपार्टमेंट हमारा है नहीं, पहले एक नेम है, एक सैलरी है और एक एज है. तो तीन जो हमारे कीज हैं वो डिफरेंट है और जो हमने डिपार्टमेंट लिया है वो मैच नहीं हो रहा है, मीन्स यूनिक है. नाउ इज इक्वल्स टू सेल्स. ओके, नाउ जैसे आप एंटर करेंगे और एम्प्लॉय, अब आप एम्प्लॉय जो है वो प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट आपका जो है ऐड हो जाएगा. पहले कितने थे, 1 2 3, 3 की वैल्यू पेयर से अब कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4. और डिपार्टमेंट का आ गया आपका ये रहा डिपार्टमेंट सेल. तो इस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट एंटर कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी में. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आप अपनी डिक्शनरी में न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी. यस स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जो डिक्शनरी में पहले से एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, अपडेट करना है. अपडेट मीन्स चेंजेस करने हैं उनमें कुछ. यू कैन चेंज वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग की using assignment as per following syntax. ये इसका syntax है. First of all you write dictionary. Dictionary का जो name है वो लिखेंगे. Then key is equals to value. Now let's see an example. Employee is equals to name John, salary 10,000 and age 24. ये एक employee है और ये इसकी key values pair है. Now employee salary is equals to 20,000. अभी salary कितनी है, 10,000 है, उसको हमें अपडेट करना है किससे, 20,000 से. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट की
जो है उसका नेम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब जो न्यू वैल्यू आपको उसमें चेंजेस करना है, जो न्यू वैल्यू देनी है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नाउ अब आप प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय, तो क्या प्रिंट होगा, सैलरी 20,000, एज 24 एंड नेम जॉन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने क्या किया, अपनी जो वैल्यूज है उसको अपडेट कर लिया, डिक्शनरी की वैल्यूज को। बट मेक श्योर दैट द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज न्यू एंट्री विल बी एडेड टू द डिक्शनरी। यस स्टूडेंट, अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों के सिंटेक्स सेम है। जब हमने वैल्यू ऐड किया था तब भी हमने ये सिंटेक्स यूज किया था, और जब हम वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, ये सेम सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। सपोज जो की, सपोज यहाँ हमने कोई और की देखते, यदि हम लिख देते डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल, पर यहाँ डिपार्टमेंट और सेल का तो कोई वो ही नहीं है, की वैल्यू पेयर ही नहीं है, तो क्या होगा, ये अपडेट ना होके क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपको अपडेट करनी है उसकी की आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। स्टूडेंट, हमने देखा कि कैसे डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड होती है, कैसे उसको हम अपडेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हाउ टू डिलीट अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी। There are two methods for deleting elements from a dictionary. The first method is to delete a dictionary elements or a dictionary entry, a key value pair. You can use del command. तो first method में आप क्या यूज करेंगे, del, delete command. The syntax for doing so is as given below. Syntax क्या होगा, first of all you write del keyword लिखेंगे, then dictionary name and key. EMPL3 एम्प्लॉय 3, हम देखते हैं एम्प्लॉय 3 के अंदर क्या है, इसमें सैलरी है, एज है और नेम है, ये तीन की वैल्यू पेयर्स हैं। इसमें हमने लिखा डेल एम्प्लॉय 3 एज, हम किसको डिलीट कर रहे हैं इस की वैल्यू पेयर्स में से, एज को, तो हमने यहाँ पे इसकी की वैल्यू दी है, ठीक है, जो की थी वो लिख दी हमने एज, ठीक है। नाउ EMPL3 जैसे आपने प्रिंट कराया EMPL3, तो क्या प्रिंट हुआ, सैलरी 10,000 एंड नेम जॉन। तो जो आपका एज की वैल्यू पेयर था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो जब भी आपको डिलीट करना है कोई भी वैल्यू को, आप यहाँ क्या लिखेंगे, उसकी की, ठीक है। बट विथ डेल स्टेटमेंट द की दैट यू आर गिवन टू डिलीट मस्ट एग्जिट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज पाइथन राइजेस एक्सेप्शन की एरर। तो स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हैं उसकी जो की है वो आपकी डिक्शनरी में क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगी, वहाँ पर एक एरर जनरेट होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस फर्स्ट मेथड डेल मेथड का यूज़ करके, डेल कमांड का यूज़ करके आप किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड मेथड, अनदर मेथड टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी इज बाय यूजिंग पॉप मेथड एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। तो फर्स्ट जो मेथड था वो था डेल मेथड, सेकेंड मेथड जो है वो है पॉप मेथड। सिंटेक्स ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल सो एट डिक्शनरी डॉट पॉप और की। द पॉप मेथड विल नॉट ओनली डिलीट द की वैल्यू पेयर फॉर मेंशन की बट ऑल्सो रिटर्न द कॉरस्पेंडिंग वैल्यू। यस स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड पॉप मेथड। तो डेल तो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, बट पॉप डिलीट करने के साथ में आपको वैल्यू भी प्रेजेंट करेगा कि मैंने पर्टिकुलर ये वैल्यू डिलीट की है। नाउ लेट्स सी, एम्प्लॉय सैलरी 10,000, एज 24 एंड नेम जॉन। एम्प्लॉय एक डिक्शनरी है और ये उसकी की वैल्यूज है। नाउ एम्प्लॉय डॉट पॉप एज, तो जैसे ही आपने लिखा एम्प्लॉय डॉट पॉप एज, तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 24। हियर 24 इज अ वैल्यू। ओके, now you print employee here, employee is a dictionary name. Now salary colon 10,000 and name colon John. Here जो हमारा age था, age colon 24, तो age colon 24 क्या हो गया, डिलीट हो गया, और आपको यहाँ पर सैलरी और नेम 2 ही की वैल्यू पेयर्स मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ ये दोनों मेथड है, फर्स्ट मेथड इज डेल एंड सेकेंड मेथड इज पोप। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ टॉपिक। नाउ next is checking for existence of a key. Membership operator in and not in work with dictionaries
but they can check for the existence of keys only. To check for whether a value is present in a dictionary, you need to write proper code for that. To use a membership operator for a keys presence in a dictionary, you may write statement as per syntax given below. Yes student, यहाँ पर टू ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं, इन एंड नॉट इन. तो इन एंड नॉट इन का यूज करके हम की प्रेजेंस हमारी डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं. द सिंटैक्स ऑफ दिस मेंबरशिप ऑपरेटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट की इन डिक्शनरी एंड सेकंड की नॉट इन डिक्शनरी. तो फर्स्ट आपको लिखना है की इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना है और देन लिखना है डिक्शनरी नेम. सेकंड में आपको की लिखना है, देन नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर एंड डिक्शनरी. द इन ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू इफ द गिवन की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज फॉल्स. तो जो फर्स्ट मेथड है इन वाला मेथड, ये आपको जब भी ट्रू वैल्यू देगा जब क्या होगी, जो पर्टिकुलर की है वो आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट होगी. और जस्ट अपोजिट होता है उसका नॉट इन. द नॉट इन ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू इफ द गिवन की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. अगर आप नॉट इन का यूज कर रहे हैं तो ये आपको कब ट्रू देगा, जब पर्टिकुलर की इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, अदरवाइज इन द डिक्शनरी, अदरवाइज फॉल्स, वरना क्या गिवन कर देगा आपको फॉल्स. तो जस्ट अपोजिट है, यदि आपने इन मेथड लर्न कर लिया तो ऑटोमेटिक नॉट इन आपको लर्न हो जाएगा, या आपको नॉट इन लर्न है तो इन ऑटोमेटिक आपको लर्न होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ एग्जांपल ऑफ दिस, एम्प्लॉय सैलरी कॉलन 10,000, एज 24 एंड नेम जॉन, एज इन EMPL. ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि EMPL जो डिक्शनरी नेम है उसमें पर्टिकुलर एज की प्रेजेंट है या नहीं है. आप यूज किसका कर रहे हैं, इन ऑपरेटर का. तो इन क्या करेगा, पर्टिकुलर इसमें जो आपने कीज लिखी है वो आपकी इस एम्प्लॉय सैलरी में प्रेजेंट है, तो आपको क्या रिटर्न करता है, ट्रू. तो एज है तो ट्रू रिटर्न कर दिया, मीन्स पर्टिकुलर एज EMPL 1 डिक्शनरी में प्रेजेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल इज जॉन इन EMPL 1. तो क्या जॉन है इसमें, जॉन है, पर जॉन क्या है, वो वैल्यू है. हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, की फाइंड आउट कर रहे हैं. तो की नहीं है, एक सैलरी, एक एज है, एक नेम है. तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू. अब ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ में हमने इन फंक्शन यूज नहीं कर रहे. क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं, नॉट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं. और नॉट इन फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है किसका, इनका. यदि ये नहीं होगी तो क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा. ओके स्टूडेंट, नाउ remember that the operator in and not in do not apply on value of a dictionary. तो आप in and not in फंक्शन का यूज ओनली किस पे करेंगे, कीज पे, वैल्यूज पे नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ प्रीटी प्रिंटिंग अ डिक्शनरी. अब हमें प्रिंटिंग फॉर्मेट देखने, अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं डिक्शनरी की वैल्यू डिफरेंट फॉर्मेट में, तो हम देख सकते हैं. You generally use print function to print a dictionary in Python. Print function का यूज करते हैं. Winner here, winner is a dictionary name and ये निहार 3, रोहन 5, जेबा 3, रोशन 1 and जेम्स 5, ये क्या है इनके की एंड वैल्यू. एंड इफ यू गिव अ प्रिंट टू प्रिंट इट, Python will give result as. तो अगर आप प्रिंट फंक्शन के थ्रू इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, की वैल्यूज को, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट और विनर्स. विनर्स इज अ डिक्शनरी नेम. तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा आपको, एज इट इज निहार 3, रोहन 5, जेबा 3, रोशन 1 एंड जेम्स 5. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं. नाउ यू नीड टू इंपोर्ट JSON मॉड्यूल बाय गिविंग स्टेटमेंट import JSON and then you can use the function dumps of JSON module as per following syntax inside print. तो आप ये जो फंक्शन ये इंपोर्ट करानी है, आपको कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है, JSON, ये जो मॉड्यूल है इंपोर्ट करेंगे. और इसका कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डम्प्स फंक्शन हम यूज करेंगे प्रिंटिंग के लिए. आपने लिखा johns.dumps डिक्शनरी नेम कोमा इंडेंट इज इक्वल्स टू n. ठीक है, प्रिंट JSON.dump विनर्स, विनर्स क्या है हमारा, डिक्शनरी नेम, एंड इंडेंट इज इक्वल्स टू 2. अब इंडेंट
तो की वैल्यू पेयर इन सेपरेट लाइन एंड टू स्पेस इन फ्रंट ऑफ एवरी लाइन बिकॉज यू गिव वैल्यू टू फॉर इंडेंट। तो यहाँ आप जितनी वैल्यूज देंगे 2, 3, 4 जो भी आपको देंगे उतने स्पेस क्या कर देगा, ये आगे ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, 2 स्पेस के बाद इसने वैल्यू प्रिंट करना स्टार्ट किया है, किसने, डम्प फंक्शंस ने। तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट जेसन डॉट डम्प्स, फिर लिखोगे डिक्शनरी का नेम, कोमा, इंडेंट, जितनी आपको वैल्यूज यहाँ से स्किप करानी है, और लिखा इज इक्वल टू 2। तो अब ये आपका इस फॉर्मेट में क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो प्रिंटिंग फंक्शन तो उसने जस्ट एक लाइन में प्रिंट कर दिया था, इस फंक्शन के थ्रू कौन सा फंक्शन, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, जेसन, और इसमें डम्प्स फंक्शन के थ्रू आप इस तरह से अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ